हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी सारे लाइव आ जाओ, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, फिर स्टार्ट करें हम लोग। चलो जल्दी से आ जाओ। 17 अक्टूबर का जिसको भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। हेलो अंकिता। 17 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है ये। दोपहर में भी आज हमने कराया था। उसके आगे के क्वेश्चंस अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बारी कमेंट कर देना, ठीक है। विजन प्रॉपर आ रहा है या नहीं है एक बारी कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कराए थे आपको। यूजीसी नेट पेपर 1 PYQ 2020 के क्वेश्चन पेपर है। अब ये देखिए डीआई का क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बोला था कराएंगे। ये देखिए डीआई का क्वेश्चन देख लीजिए। 17 अक्टूबर को किस टाइप का डीआई का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। अमिता जी कैसे हो आप? विजन आ रहा है प्रॉपर? चलो यहां पर देखो एक डीआई का क्वेश्चन दिया गया है। डीआई का क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन क्या है जिसको, अमिता जी नमस्ते यहाँ पर जिसको हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी देखना हो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, एक बार ही कमेंट कर देना बस, ठीक है। एक बार बस कमेंट कर देना। चलो जल्दी से डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलो ठीक है, अमिता शुरू करें, अंकिता शुरू करें। डीआई का क्वेश्चन थम्स अप दे दो। डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करो। हिंदी में देखना है तो हिंदी में बता देना। इफ द बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग, पहला क्वेश्चन है ये। इफ द बैट्समैन प्लेड 14 innings against श्रीलंका in ODI यानी वनडे इंटरनेशनल एंड रिमेन नॉट आउट इन 5 innings, then the average runs scored by batsmen against श्रीलंका are। हिंदी में चल सॉल्व करना, ठीक है। हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में देखो डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है? चलो क्या करना है इसमें, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्या पूरा डाटा दिया हुआ है? डाटा पूरा दिख रहा है ना सबको? सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, नीचे दी गई तालिका पर विचार करें। इसमें एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय यानी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल और T20 विश्व कप मैचों में विभिन्न देशों के खिलाफ एक भारतीय बल्लेबाज की बात हो रही है, बनाए रनों का प्रतिशत यानी परसेंटेज दिया गया है। भारतीय बल्लेबाज द्वारा ओडीआई और T20 मैचों में बनाए गए कुल रनों की क्रमशः संख्या कितनी है? 2800। यानी उसने जो है ओडीआई में कितने रन बनाए हैं? कुल मिलाकर 2800। किसके खिलाफ बनाए हैं? जैसे पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ठीक है। अब T20 में कितने बनाए हैं? 2000। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। डाटा आपके सामने है, कहा था कॉपी पेंसिल सब लेकर बैठना, सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन क्या है, यदि बल्लेबाज ने ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय में श्रीलंका के खिलाफ 14 पारियां खेली और 5 पारियों में नॉट आउट रहा, तो बल्लेबाज द्वारा श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रनों का औसत क्या है? ऐप में क्लियर, यहां अमिता ठीक आ रहा है? अमिता यहां पे ठीक आ रहा है? यहां पे क्लियर विजन आ रहा है? कमेंट कर दो भाई, आ रहा है विजन? विजन प्रॉपर आ रहा है? चलो कैसे सॉल्व करना है,
कैसे सॉल्व करना है? आ रहा है? चलो सॉल्व करो। यदि बल्लेबाज ने ओडीआई में श्रीलंका के खिलाफ 14 पारियां खेली और 5 पारियों में नॉट आउट रहा है, तो बल्लेबाज द्वारा श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रनों की औसत कितनी है? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? श्रीलंका की बात हो रही है, मेन यहां पर ध्यान रखना, श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, 14 पारियां खेली, 5 पारियों में नॉट आउट रहा। अब क्या करेंगे डायरेक्टली? अब क्या करेंगे? ये देखा, औसत पूछा गया कितना होगा, तो डायरेक्टली डाटा पे आ जाएंगे। ठीक है, जहां ना समझ में आए कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी चीजें ध्यान रखना। 2800 और 2000 किसमें है? ये ओडीआई में कितने रन? 2800 और यहाँ पर T20 में कितने? 2000। ठीक है, जहां विजन ना आए वहां पर तुरंत बोल देना आप लोग। क्या बात है अमिता, 22 होगा? थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा। कितनी पारी खेली गई? 14 पारियां खेली गई। बल्लेबाज ने कितनी पारी खेली? 14। बल्लेबाज द्वारा खेली गई कुल नाबाद यानी नॉट आउट कितनी बार रहा है? 5 बार। नॉट आउट 5 बार रहा है, 14 बार उसने खेला है। अब वह पारियां जिसमें बल्लेबाज आउट हुआ है, क्या कर देंगे? आउट होने के लिए कितना कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9। यानी 14 बार वो खेला जिसमें से 5 बार वो नॉट आउट रहा। ठीक है, नॉट आउट रहा। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? रनों का अभीष्ट औसत निकालने के लिए, यानी जो औसत है निकालने के लिए क्या करेंगे? किसकी बात हो रही थी यहाँ पर? ओडीआई की। ओडीआई का टोटल कितना है? 2800। 2800 का इसको औसत निकालने के लिए अपॉन 9 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? इसका 28% का 9% कितना हो जाएगा? 252 औसत। कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर कितने देश है? 7 है, लेकिन यहां पर जो औसत निकला है वो कितना है? 9 का। तो यहां क्या कर देंगे? 9। एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा अमिता? 28। भाई क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है, सुनना ध्यान से, यदि बल्लेबाज ने ओडीआई में श्रीलंका के खिलाफ 14 पारियां खेली, 14 पारियां खेलने के बाद 5 पारियों में नॉट आउट रहा, यानी 5 में वो नॉट आउट था। 14 मैच उसने खेले जिसमें से 5 में वो नॉट आउट था, तो बल्लेबाज द्वारा श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रनों का औसत कितना है? तो श्रीलंका के खिलाफ कितना बनाया है उसने? 9%। तो 9% से उसका एवरेज निकाल लेंगे, यानी 2800 का पहले 9% निकाल लेंगे और एवरेज निकालने के लिए कितना क्या कर लेंगे? 28। बिल्कुल सही अमिता, बिल्कुल सही। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 14 में से 5 बार नॉट आउट रहा, यानी 9 बार वो नॉट आउट नहीं रहा, यानी 9 बार ये बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद में ये 9 बार आउट हो गया, तो 2800 का यहाँ पर 9% निकाल लेंगे श्रीलंका के खिलाफ। अब क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए 9 से भाग दे देंगे। ये समझ में आई चीज? ये क्वेश्चन समझ में आया? थम्स अप करो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखते रहना बस। 28 आएगा ना अमिता? चलो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। बल्लेबाज द्वारा T20 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए कुल रन ओडीआई मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए कुल रनों का कितना प्रतिशत है? बल्लेबाज द्वारा, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल्लेबाज द्वारा T20 मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए कुल रन, यानी वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ जो रन बनाए हैं उसका लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, समझ आ गया। चलो इसका आंसर कैसे निकलेगा, क्वेश्चन देख लो। ऑप्शन 64, 66, 62 और 68%। ठीक है, चलो अब इसको कैसे निकालेंगे, आ जाओ भाई टेबल पे आ जाओ डायरेक्ट। चलो ठीक है, जहां विजन ना आए बेटा बोल देना है। ये दिख रहा है ना, टेबल आ गया। अब क्या करना है इसमें, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने जितने रन बनाए हैं, पाकिस्तान में जितने रन बनाए हैं उसके बारे में उसने लिखा है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसके रन निकाल लेंगे T20 मैच के लिए। ठीक है, बल्लेबाज द्वारा T20 के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने रन थे, कितना है 10। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में कितने हैं 10%। अब क्या करना है, T20 का परसेंट कितना था यहाँ पे, टोटल कितना था 2000। 220 में यानी 2020 मैच में उसने 2000 रन बनाए थे, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पर 10% थे उसके, तो 10% यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 200। अब क्या कह रहे हैं कि ओडीआई में, ये तो T20 हो गया, उन्होंने T20 और ओडीआई का एवरेज पूछा। ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ कितने बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ कितना है 1050। अब किससे निकालना है 2800, क्योंकि 2800 रन बनाए थे उसने ओडीआई में। 2800 का क्या निकाल लिया 10.50%, कितना हो जाएगा, ये 200 था, ये कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है दोनों का, क्या कर देंगे 200 अपॉन 294 इंटू 100। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना आंसर आ जाएगा। 200 आया, 2000 का 10% कितना हुआ 200, यानी T20 में उसने जो रन बनाए हैं वो कितने हैं प्रियव्रता आपका, अच्छा थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छा लगा थैंक यू। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा 294। 2800 का 10.50 निकालो, कितना होगा 10 पॉइंट, ये है ना 294। 200 निकाल लिया, 294 निकाल लिया। अब उन्होंने क्या लिखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए जो रन है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, तो क्या कर लेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए जो न्यूजीलैंड के रन है वो पाकिस्तान के कितने प्रतिशत हैं, तो 200 निकले किसके, न्यूजीलैंड के, और पाकिस्तान से प्रतिशत निकालना है तो 294 नीचे लिख दिया, इंटू 100 किया। अब इसका आंसर क्या निकलेगा, बताइए इसका आंसर क्या निकलेगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी रुको ऑप्शन दिखाएंगे तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, आंसर बताओ जल्दी से इसका, 200 अपॉन 294 इंटू 100। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, 64, 62, 68, 66 या 68%, लगभग कितना प्रतिशत होगा। 200 उसने रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, 294 बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 200, पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में कितने रन बनाए हैं 294। इनका परसेंटेज निकालो, काटो इनको, 68.02% हो जाएगा। तो यहां इन्होंने क्या बोला है लगभग, तो क्या आंसर हो जाएगा 62 कैसे होएगा,
DI प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं, कोई प्रियाव्रता जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से देखो क्वेश्चन को, DI आराम से सॉल्व होगा। इन्होंने क्या लिखा है कि T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने रन बनाए उसका परसेंटेज। भाई क्या करते हो, परसेंटेज निकाला जाता है ना। यहां पर इन्होंने जो डाटा दिया है, क्या दिया है देखो ध्यान से, क्या दिया है 2800। उसने ओडीआई में टोटल जो एक बैट्समैन है, केवल एक बंदा है यहाँ पे, एक बंदे ने ओडीआई में जो मैच खेले हैं तो टोटल 2800 रन बनाए हैं। T20 मैच खेले हैं उसमें 2000 रन बनाए हैं। अब 2000 में यहाँ पर परसेंटेज में बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ 9.50% रन बनाए हैं, इंग्लैंड में 9% रन बनाए हैं। तो ऐसे ही तो डाटा कैलकुलेट करना है। अब इन्होंने कहा ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन होंगे, 10.50, तो 10.50 का कितना हो गया 294, और न्यूजीलैंड में कितना 10%, और न्यूजीलैंड का T20 का टोटल कितना है 2000 रन बनाए गए थे, तो 2000 का 200 निकाल लिया, 200 का परसेंटेज इससे निकालना है, यानी न्यूजीलैंड में जितना भी रन निकला है उसका पाकिस्तान से कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा इसका 68.02 नहीं हो जाएगा। कोई फीस नहीं है प्रियाव्रता जी, कोई फीस नहीं है। पूजा हेलो, 68 इज करेक्ट। अमिता समझ में आ गया? पूजा समझ में आया? कोई फीस नहीं है, फ्री है, कोई भी फीस नहीं है हमारी क्लास में, ठीक है। आप लोग का प्यार मिलता रहे बस वही बहुत है, लाइक मिलता रहे वही बहुत है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देश के मामले में बल्लेबाज द्वारा ओडीआई और T20 में बनाए गए रनों का अंतर दूसरा सबसे कम अंतर है? क्या बोला है यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश के मामले में बल्लेबाज द्वारा ओडीआई और T20 में बनाए गए रनों का अंतर, देखो इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूं जिससे देखो तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो बाद में एक बार वीडियो देख लेना पूजा, ठीक है। अगर कुछ भी इश्यू होता है तो अपने पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर लेना। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो, अबाउट में जाके चेक कर लेना। उत्तराखंड में अच्छा उत्तराखंड में नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो जी। अच्छा इसका अंतर बताओ, ओडीआई और T20 में जितने भी रन बनाए गए, अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो दूसरा सबसे कम अंतर कहां पे मिलेगा, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या वेस्ट इंडीज? क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? अब हम चले डाटा पे, चले टेबल पे, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पे क्या करना है, श्रीलंका की बात करें तो परसेंटेज कितना है, डिफरेंस यहां पर पूछा गया है ना। यहां पर देखो जब भी ये पूछा जाए कि देखो जैसे यहां ऑप्शंस भी दिखाए हम आपको, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि पूछा जाए किस देश के मामले में बल्लेबाज द्वारा ओडीआई और T20 में बनाए गए रनों का अंतर दूसरा कम है, तो यहां पर जैसे श्रीलंका लिखा है, दक्षिण अफ्रीका लिखा है, पाकिस्तान लिखा है, वेस्ट इंडीज लिखा है, यानी पांचवा ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, इन्हीं चारों का ही आपको परसेंटेज निकालना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा टेबल सॉल्व करने बैठ जाओ। बात समझ में आई? सिर्फ इन चारों के बारे में ही निकालना है क्योंकि इन्हीं चारों में अंतर जो है आंसर है। अब श्रीलंका है ना, श्रीलंका के लिए बात कर लेते हैं, देखते जाना, ठीक है। पीडीएफ, जी जी बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो श्रीलंका का यहाँ काउंट करते हैं, यानी श्रीलंका में जो ओडीआई रन है
उसको काउंट करना है। T20 में जितने रंग है श्रीलंका के उसको काउंट करना है, उन दोनों को माइनस करके डिफरेंस जानना है। ठीक ऐसे ही बाकी देशों का भी करना है। अब क्या करना है देखना ध्यान से, सब लोग देखना कैसे सॉल्व होगा। श्रीलंका का देखो भाई, क्या करना है यहाँ पे 2800 है ना ओडीआई का, 2800 है ओडीआई में टोटल रन, और T20 में कितने हैं 2000। अब 2800 का क्या निकाल लेना है 9%, 2800 का क्या निकाल लेना है 9%, किसके लिए श्रीलंका के लिए। और 2000 का क्या निकाल लेना है 12.5 यहाँ पे, 2000 का 12.50% निकाल लेना है। सॉल्व करते रहना आप लोग, ठीक है, तो निकल आएगा। तो जो इसमें आंसर आएगा आपस में दोनों को माइनस कर देना, तो अंतर पता चल जाएगा अंतर कितना है। यहां पर अगर हम 2800 निकालेंगे, 2800 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 252, और 2000 का 12.5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो इन दोनों का अंतर कितना है, माइनस करो, 252 से 250 माइनस करो, कितना हो जाएगा, अंतर कितना है 2। बात समझ में आई, कितना अंतर है 2। ऐसे ये श्रीलंका का अंतर निकल आया। अब पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान का 10.50 का यहां पर 10.50 लिखा है ना, 2800 का 10.50% निकालो, 2800, 2800 का ये निकलेगा पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का ओडी यहाँ T20 की बात करें तो कितना है 9.50, तो 2000 का कितना निकाल लेंगे 9.50%, तो ये कितना हो जाएगा, श्रीलंका का ध्यान रखना 2 है अंतर। अब इनका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो गया। सॉल्व करके बताइए। पाकिस्तान का निकालना है तो कितना हो जाएगा, चलो जल्दी से जानो कितना हो जाएगा पाकिस्तान का। अभी हमने श्रीलंका का अंतर बताया 2 है, इसका अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। इसको काटोगे कितना हो जाएगा 294, ठीक है। और जब इसको काटोगे 2000 का 9.50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 190। 294 में से 190 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 104। तो यानी इन दोनों में जो अंतर है पाकिस्तान में, यहां अंतर निकला 2, पाकिस्तान में कितना अंतर निकला 104। ये देखिए कितना हाईएस्ट अंतर है ये दोनों के बीच में। ठीक ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो क्या करेंगे 2800 का 12.5 और 2000 का 50% निकालेंगे, 16.50%। कितना हो जाएगा दोनों का अंतर, तो इनका अंतर जो निकलेगा दक्षिण अफ्रीका का वो हो जाएगा 20। ठीक ऐसे ही वेस्ट इंडीज का निकालेंगे 2800 का कितना निकालेंगे वेस्ट इंडीज में 14%। ये 14% यहां पर वेस्ट इंडीज का निकला, ठीक है। और वैसे ही 18% किसका निकलेगा 2000 का, इनका अंतर कितना हो जाएगा 46। अब अंतर कितना है 2, 104 पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका 20, वेस्ट इंडीज 46। और क्वेश्चन क्या कह रहा था,
दूसरा सबसे कम अंतर, तो दूसरा सबसे कम अंतर किसका है? दूसरा सबसे कम अंतर किसका है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम है 2, यानी श्रीलंका, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। श्रीलंका नहीं होगा अमिता, श्रीलंका का अंतर 2 है, 2 है श्रीलंका का अंतर। उसके बाद 20, सबसे कम है श्रीलंका का जिसका की अंतर है 2। फिर है किसका? दक्षिण अफ्रीका का जिसका अंतर है 20। उसके बाद है वेस्ट इंडीज जिसका अंतर है दोनों का 46, और सबसे ज्यादा अंतर है वो है 104। तो सबसे कम, दूसरा सबसे कम की बात हुई है तो 20 हुआ ना, तो 20 दक्षिण अफ्रीका का हुआ ना। समझ में आया? समझ में आया ये क्वेश्चन? पूछा है ना सबसे कम अंतर किसका होगा, तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज सेकंड, राइट। अब समझ में आ गया? पूजा, प्रिया बत्रा, अमिता, सब समझ में आ गया? अंतर देख लेना है, यानी जो ओडीआई मैच है और जो यहाँ पर T20 मैच है, दोनों के बीच जो रन बने हैं परसेंटेज निकाल लो। 2800 में 2000 में परसेंटेज निकाल लो बस, और उन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो अंतर पता लग जाएगा कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। और क्या पूछा है? दूसरा सबसे कम, यानी जो सबसे कम है वो है 2, उसके बाद 20, उसके बाद 46, उसके बाद 104। सबसे हाईएस्ट पूछा जाता तो पाकिस्तान का होता। ठीक, समझ में आ गई बात? अब क्या लिखा है? अब देखो क्वेश्चन, बल्लेबाज द्वारा T20 मैचों में, समझ में आ गया सबको? चल, वेरी गुड। साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही है, ठीक है। बल्लेबाज द्वारा T20 मैचों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, किसके खिलाफ? T20 मैच की बात हो रही है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। थैंक यू अमिता। ऐसे ही भाई थम्स अप देते रहो, प्यार भरा अपना थम्स अप देते रहो, एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, तुम लोगों का प्यार मिलता रहे, बहुत है। चलो, बल्लेबाज द्वारा T20 मैचों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए गए रन ओडीआई मैचों में, थैंक यू प्रिया बत्रा, ओडीआई मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए रनों का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी बल्लेबाज ने जो T20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो रन बनाए हैं और जो ओडीआई मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए हैं उसका कितना प्रतिशत है? अभी एक क्वेश्चन एक ऐसे ही सॉल्व किया था, याद आया? अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया था। चलो, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेकंड या थर्ड नंबर वाला था। T20 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जितने रन बनाए उसका परसेंटेज निकाल लिया, ऑस्ट्रेलिया में जितने रन बनाए हैं ओडीआई मैच में उसका परसेंटेज निकाल लिया, तो लगभग कितना प्रतिशत है? जैसे अभी हमने किया था सेम वही करना है, ठीक है। आरजे ऋषु जी, बहुत बहुत स्वागत है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल में। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो प्यार भरा, ठीक है, और लाइक कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। चलो, ये सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो, बल्लेबाज द्वारा T20 मैचों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए गए रन ओडीआई मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए रनों का लगभग कितना प्रतिशत है? 71, 75, 73 या 69? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या करेंगे इसके लिए? आ जाएंगे टेबल पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला टेबल तो खराब हो गया, गंदा संदा सा हो गया। अब इसको, ये हम लोगों का एनटीए का जो एग्जाम में मिलता है ना रफ पेपर, उसके जैसा हो गया है ना, रफ पेपर के जैसा हो गया ना। अब थोड़ा क्लियर पे आ जाते हैं। चलो, कैसे निकालेंगे अब?
वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में, T20 की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है ना सबको? आपका ऑफिस कौन सा है? ऑफिस, यही हमारा ऑफिस है। चलो ये DI देखो पहले जल्दी से, क्या करना है यहाँ पे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कहां पर, T20 में कितना है 18%, और T20 का यहां पर कितना है 2000 का 18% बताओ जल्दी भाई, 2000 का 18% बताओ। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में यानी 17.50% किसका बताना है, 2800 का 17.5 परसेंटेज निकालो, जरा परसेंटेज निकालो जल्दी से। दो 2000 का 18% निकालो, कितना हुआ जल्दी से बताओ। 2000 का 18% और 2800 का 17.50%। और जिनको भी भाई समझ में आ रहा हो DI के क्वेश्चंस, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, जल्दी बताओ भाई। 2000 का 18% कितना हुआ, 18% 2000 का। चलो बताते हैं, 2000 का 18% हो गया 360, ठीक है ना, और 2800 का 17.50 कितना हो गया 490, ठीक है। अब इनका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 360 और ये जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का परसेंटेज निकला है उसी से निकालना था ना परसेंटेज, इनटू 100 कर देना है। अब इसको काटिए, कितना होगा, कितना होगा इसका सही आंसर, परसेंटेज निकालना है सिंपल, उसके जो है रन कैलकुलेट कर लिए, उसके कैलकुलेट कर लिए और सीधा सा इनका परसेंटेज निकालना है। देखो अमिता समझ में आया, 2800 का 17.50% निकालेंगे तो 490 आ जाएगा, 2000 का 18% निकालेंगे 360 आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए रनों का लगभग कितना प्रतिशत है, 20 इंटू 18, हाँ 20 इंटू 18 कर सकते हो, बिल्कुल सही है। 2 जीरो हटा दो लास्ट के सिंपल करने के लिए, तो 28 का 17.50 और 20 का 18, क्योंकि वो तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये 360 आ गया। ऑस्ट्रेलिया का कितना हुआ 490, परसेंटेज निकालना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बनाए गए रन है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले नीचे लिख देंगे और वेस्ट इंडीज वाले ऊपर लिख देंगे रन और डिवाइड कर देंगे। ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ये कैसे निकलेगा समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही निकालना है DI का क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, बहुत इजीली कूल माइंड होके। लास्ट क्वेश्चन देखो DI का, हिंदी में दिखा देना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना,
ठीक है जी। चलो, यदि बल्लेबाज ने T20 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ, किसमें T20 मैचों में किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 280 रन बनाए, तो उसके द्वारा अन्य सभी देशों के खिलाफ T20 मैचों में बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना होगा। यह मानते हुए कि T20 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन वही हैं, अर्थात 2000, यानी रन टोटल वही रहेंगे, यानी टोटल 2000। अब कितना प्रतिशत होता अगर पाकिस्तान के खिलाफ 280 रन बनाए जाते। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, चलो सॉल्व करके बताते हैं। जिसको भी डीआई मुश्किल लग रही है भाई, एक बारी वीडियो रिपीट करके देख लेना, आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और जिसको अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, ठीक है जी। चलो 88%, 84, 86, 90%। चले टेबल पे चले अब हम लोग। चलो अब आ जाते हैं टेबल पे जल्दी से। कोई भी इशू हो जो ना समझ में आ रहा हो एक बारी पूछ लेना। टेबल पे आ गए। क्या कह रहे थे ये कि यदि बल्लेबाज ने T20 में, T20 की बात हो रही है ना, T20 में पाकिस्तान के खिलाफ, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 280 रन बनाए। कितने, 280 रन बनाए, ठीक है। तो उसके द्वारा अन्य सभी देशों के खिलाफ T20 मैचों में बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना होगा, और टोटल वही रहेगा यानी 2000। क्या कर दिया जाएगा अब, 2000 में, यानी ये 2000 जो T20 का है, ये 2000 रन ही इन्होंने कहा है, ये वही रहेंगे। लेकिन अगर 280 रन बनाते पाकिस्तान में तो प्रतिशत कितना होता, तो क्या कर देंगे, सिंपल सा 2000 में 280 को कर देंगे माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 1720, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि अन्य सभी देशों के खिलाफ T20 मैचों में बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना होता। अब क्या करना है, 1720 अपॉन कितना, अन्य सभी मैच यानी सबके लिए, तो उन्होंने बोला है ना कि 2000 कांस्टेंट रहेगा, तो अन्य सभी देशों का मिला के 2000। अब बताओ इसको काट के बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ भाई, कमेंट करो आंसर क्या होगा। पूरा सॉल्यूशन है, उन्होंने कहा टोटल तो रन यही रहेंगे, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा 2000 में। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ मान लीजिए उसने 280 बनाए, तो बाकी लोगों के साथ यानी बाकी जितने भी देश हैं उसके खिलाफ जो T20 में बनाए गए रन है उसका कितना परसेंटेज है। तो 2000 टोटल है और यहाँ 280 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1720। इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 86%। सही है ना, 1720 बिल्कुल। अब देखो ये सही है, क्वेश्चन बताओ सही है, सही आंसर निकला है कि नहीं निकला है, जल्दी कमेंट करो, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो। और याद रखना है आपको क्या बात कि डेली दोपहर में 2 बजे से थोड़ा सा टाइम अगर इधर उधर हो गया तो भाई अंडरस्टैंड कर लेना, अदरवाइज 2 बजे दोपहर में हमारी क्लास होती है और रात को 9 साढ़े 9 बजे चेक कर लियो एक बारी, ठीक है। हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ये 2 क्लासेस रहती हैं और अनअकैडमी में उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। 7:30 की क्लास होती है
और ये सबकी सब फ्री है, सबकी सब फ्री है, ठीक है। 86% बिल्कुल करेक्ट। सब फ्री क्लास है, कोई चार्ज नहीं है कि कोई देखेगा तो भाई कोई चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सही आंसर है अमिता, बिल्कुल सही, 86%। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अभी हमने बताया। जो भी चाहे डीआई के क्वेश्चंस यहां पर देखिए सारे सॉल्व करके बताए हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अगर आप भी चाहते हो पीवाईक्यूज 24 सितंबर से लेके 13 नवंबर के बीच में, तो ज्वाइन कर लो हमारी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी सारे भी पीवाईक्यूज के वीडियोस हैं उनको देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैंने आज दोपहर में बताया था, एक बार बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा। फॉर optimizing learning outcomes, which of the following factors have been identified as most effective in terms of research evidence in the global context? क्या होगा इसका सही आंसर? अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। अमिता याद आया, ये क्वेश्चन बताया था अनअकैडमी पे, याद आया कि नहीं आया? टीचर रिलेटेड फोकस, ठीक है, सब फ्री क्लास है, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से देखते चलो। क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर कंटेंट। क्या हो जाएगा? विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है? कमेंट करते चलना। ऑप्शन नंबर 1, स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करो भाई जल्दी से, जिसको भी इसका आंसर पता हो। नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करो जल्दी से। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम, तभी तो सही हुआ ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल ठीक। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान कीजिए, ठीक है जी। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, अमिता। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले क्या आएगा? बताया था ना, ज्ञान, उसके बाद क्या आएगा? अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद में विश्लेषण और लास्ट में संश्लेषण, बताया था। ये समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3
DEABC। अमिता बताया तो था बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। सबसे पहले क्या था, भूल गए? भूलो नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा उसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स आर इंश्योर्ड। क्या होगा इसका आंसर, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल या रेशियो? किस प्रकार की मापनी में इकाइयों का वर्गीकरण, क्रम और समानता सुनिश्चित होती है? ये मैंने आज दोपहर में भी बताया था, अनअकैडमी की क्लास में भी बताया था। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, समझ आ गया? चलो, और भाई जिसको सही लग रहा हो, क्वेश्चन की सही है, सही से समझा रहे हैं, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। PYQs मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताने वाले हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भूल गए? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख लो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अंतराल। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 अंतराल। याद आया? इंटरवल याद आ गया? जी अब याद आ गया। चल क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 वाला क्वेश्चन कर लो, फिर कल मिलेंगे 2 बजे, ठीक है, दोपहर में। Given below are two statements. Statement 1, Statement 2. Computer-based testing ensure high reliability and validity in the process of evaluation centered on effective and cognitive domains of behavior. बिल्कुल सही. Support materials in the form of program instructional models have a tremendous potential to maximize learning. 7:30 पे बताया था। जिसको भी भाई फ्री क्लासेस देखनी हो, अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो हमें, ठीक है। और बाकी यहाँ पर तो मिल ही जाएंगे आपसे। कथन क्या है, व्यवहार के भावात्मक और क्रियात्मक अनुक्षेत्रों पर केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षण उच्च विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करता है। थैंक यू अमिता। अभिक्रमित अनुदेशात्मक प्रतिमानों के रूप में सहायक सामग्रियों में अधिगम को अधिकतम करने की भारी संभावना होती है। अमिता यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ पे सही है? अंतराल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया, याद है आपको, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर स्टेटमेंट का? यहाँ पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 है। व्यवहार के भावात्मक और क्रियात्मक अनुक्षेत्रों पर केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षण उच्च विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करता है। अभिक्रमित अनुदेशात्मक प्रतिमानों के रूप में सहायक सामग्रियों में अधिगम को अधिकतम करने की भारी संभावना होती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए। भाई जिसको जिसको JRF चाहिए ना 2021 का, JRF चाहिए 2021, तो UGC नेट पेपर 1 के PYQs तैयार कर लो सबके सब। पेपर 1 PYQ, क्योंकि PYQ से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। जिसको भी JRF चाहिए, ठीक है, इसलिए बिल्कुल क्लास को मिस मत करना। फ्री क्लास है, आप लोगों को अच्छे से समझा समझा के प्रॉपर बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताओ, फिर कल मिलेंगे दोपहर में।
ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो कथन 1 है वो गलत है और कथन 2 जो है वो सही है कि व्यवहार के भावात्मक और क्रियात्मक अनुक्षेत्रों पर केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षण उच्च विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करता है, ये गलत है। अभिक्रमित अनुदेशात्मक प्रतिमानों के रूप में सहायक सामग्रियों में अधिगम को अधिकतम करने की भारी संभावना होती है, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं आप लोगों से दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है, 9 से ये हो सकता है कि 9:30 हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास मिस होएगी। और सबसे बड़ी बात है, फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है। क्वेश्चन विद आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और भी हम यहाँ पर एमसीक्यू की क्लासेस लाने वाले हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि 100 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज, ऐसे ही क्लासेस हम आपको लाने वाले हैं, यूनिट वाइज लाने वाले हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ होने वाली हैं, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, चलो भाई फिर कल मिलते हैं, ध्यान रखना अपना सारे के सारे लोग। ठीक है अमिता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। कोई भी इश्यू होता है, कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना। ठीक है, चलो गुड नाइट, टेक केयर, अपना